मोदी जी फिर आएंगे और उसके बाद मैं दुआ करता हूँ एक बार और आएँ, कम से कम 10 साल और आएँ। मज़हब की अफीम चटा दी जाती है किसी को तो फिर उसे नफ़े नुकसान नहीं देखते। उसे अतुल जो है वो इस बात पे खुश है कि मैं 100 रुपये में भी खरीद लूँगा पेट्रोल, लेकिन अब्दुल्ला ज़्यादा परेशान है, अब्दुल्ला नहीं खरीद सकता। इस पे खुश है यार। 3-4 बार आए मोदी जी और देश को अमेरिका से आगे ले जाएँ। मैं चाहता हूँ कि मोदी जी आएँ। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिमी यूपी के ज़िला संभल में और हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट कमर साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मीडिया वॉइस में। थैंक यू दोस्त। सबसे पहले हम बात करेंगे सर सब किसानों की। किसान 100 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की वार्ता हो चली है, लेकिन कोई हल, कोई नतीजा निकलता नज़र नहीं आ रहा है। क्या लगता है सर आपको, किसान कितना लंबा और बैठ सकते हैं? सरकार कहाँ जाकर इस झुकेगी? सरकार इस पूरे मुद्दे पर सरकार कहीं नहीं झुकेगी। जो भाजपा की गवर्नमेंट है वो कॉरपोरेट के ही ऊपर बेस्ड है पूरी की पूरी। इसमें ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन तीनों जो बिल हैं ये वापस नहीं लेंगे। इन तीनों बिल को हम मतलब किसानों को भी और हमें भी ये है कि इसे पब्लिक में बताना पड़ेगा, इसके नुकसानात बताने पड़ेंगे। उसके बाद ही हम या जो किसान जो दोस्त हैं हमारी सिंपैथी उनके साथ है। बीइंग अ मुस्लिम मेरा सीए पे अलग मुद्दा था, लेकिन हम इनके सिंपैथी इनके साथ है। और ये मतलब इन लार्ज जो है वो पूरी पब्लिक को नुकसान करता है। ये सारी ट्रेडिंग ख़त्म हो जाएगी, सब जो छोटे छोटे लोगों का अपने ट्रेड मार्क वगैरह बने होंगे सब ख़त्म हो जाएगा, सब कॉरपोरेट के हाथ में चला जाएगा। सारा का सारा जो अनाज और ये जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं वो सब उन्हीं पे कैप्चर कर लेंगे। तो सर, जब किसान भी राज़ी नहीं है, सरकार भी राज़ी नहीं है, तो ऐसे में हल तो निकलेगा नहीं फिर? नहीं, यही तो गवर्नमेंट को सोचना है। गवर्नमेंट ने अभी आपने देखा होगा मोदी जी ने ये कहा था कि गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम पॉलिसी बनाना है। पॉलिसी मेकिंग जो है वो गवर्नमेंट का काम है। हमें भी और मोदी और गवर्नमेंट को भी ये सोचना है कि आपका काम बिजनेस करने का नहीं, पॉलिसी बनाने का है। तो क्यों ना हम ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे कि हमारा देश आगे जाए। और अगर ये दोनों में क्लैश चल रहा है, किसानों में और गवर्नमेंट में, तो हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर बीच का रास्ता नहीं निकलता है तो फिर कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ेगा। और वो बीच का रास्ता तो निकाला है, सरकार कह रही है अमेंडमेंट करने के लिए, सरकार ने कमेटी भी बनाई है, लेकिन किसान जब अपने पर अड़े हुए हैं, ऐसे कैसे नहीं, वो सिर्फ होल्ड किया है उन्होंने, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको होल्ड किया है। बाकी ये बीच का रास्ता नहीं है। ये तो उन्हें कुछ दिन के लिए रोक दिया है। एक केस के एक एक्ट था, मेरे इस टाइम जहन से निकल रहा है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही किया था कि उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़े दिन के लिए रोक दिया था। उसके बाद जब वो इम्प्लीमेंट हुआ तो उससे भी ज़्यादा फोर्स से हुआ। वैसे ही इसी के साथ करेंगे। इसके साथ इसके पीछे की एक रीज़न है। जो गवर्नमेंट, जो ये भाजपा की गवर्नमेंट है, ये कॉरपोरेट के ही मतलब दबाव में काम करती है और पूरा उनका एजेंडा है हमें कॉरपोरेट का जितना पैसा उन्होंने हमारे साथ इलेक्शन में लगाया है, हमें उससे सूद समेत उन्हें वापस करना है। इसी एजेंडे पे वो काम कर रही है। आप देख लीजिए, ये जो कृषि के लॉ बने थे, कृषि जितने भी तीनों लॉ बने हैं, ये बन के तैयार नहीं हुए थे कि उससे पहले अडानी और अंबानी और ये सब लोग जो हैं इनके वेयर हाउस बन गए थे। तो ये आप उन्हें तो सूद समेत वापस कराना है, लेकिन ये नहीं, गवर्नमेंट ये नहीं समझ रही कि चंद लोगों के उसमें पूरा देश खसारे में चला जाएगा। लोगों से रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। लोगों से क्या कहते हैं इसे, जो हम कहीं पर भी जाके खाना ख़रीद लेते हैं। आपको इसमें बताऊँ मैं आपको, हम एक सामान खुदरा बाज़ार से कहीं से लेते हैं, मार्केट से आप जाकर ले लीजिए, और वही सामान किसी मॉल से ले लीजिए जाकर। गन्ने के जो वो होती हैं छोटी छोटी पीसेस, वो भी 70 और 80 रुपए में मिलता है, जबकि गांव में या कोई भी किसान जो है वो 2 रुपये का गन्ना दे देता है आपको। फ़र्क तो पड़ेगा दोस्त इससे। सरकार का तो ये साफ कहना है कि किसानों के समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन किसानों के फ़ायदे के लिए है ये बिल। ऐसा क्या है जो किसानों के समझ में अभी तक नहीं आया? नहीं, ऐसा क्या, देखिए गवर्नमेंट की मंशा बिल्कुल साफ़ है। उन्हें किसी भी हाल में प्रॉफिट देना है अपने क्या कहते हैं इसे, जिन्हें उन्होंने मतलब पीछे से उन्होंने कॉर्पोरेट को उन्हें वो देना है, फ़ायदा देना है उसे। तो किसानों की समझ में सीधी सीधी बात ये है, ये
जो बात किसान समझ चुके हैं अपनी वो समझ चुके हैं कि ये हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ नहीं है, नुकसान की चीज़ है। बिल्कुल 100% समझ चुके हैं, ये हमारे नुकसान की चीज़ है हमारे लिए। अच्छा, महंगाई पर क्या आपके क्या विचार हैं? जिस तरीके से महंगाई 2014 से और हाँ, अब वो इस टाइम किस तरीके से देखते हैं? जो पहले वादे किए जाते थे, जो पहले स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़कों पर निकल जाती थी, चूड़ियाँ भेंट किया करती थी, इस टाइम क्या हालात हैं, क्यों खामोश है? देखिए, मेरा इस पे एक अपना एक व्यू है, वो हो सकता है बहुत सारे लोग उससे हाँ डिसएग्री हों। मेरा अपना मानना ये है कि जब मज़हब की अफीम चटा दी जाती है किसी को, तो फिर उसे नफ़े नुकसान नहीं देखते। उसे सामने वाले को ये देखना है, उसे ये नहीं। अभी मेरे जो अपोजिट वो हैं मज़हब के लोग, वो ये समझ रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं से मुराद ये है कि इस महंगाई से मुसलमान ज़्यादा परेशान हैं, जबकि उनकी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा मानना ये है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो ये समझ रही है कि इस महंगाई से मुस्लिम ज़्यादा परेशान है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। जितना परेशान मैं हूँ, मुझसे ज़्यादा परेशान मेरे हिंदू भाई हैं। हिंदू भाई कैसे हैं कि हम यहाँ पर शायद 13 या 13.5% है। मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो हिंदुस्तान में ज़्यादा है, तो उसी को ज़्यादा सोचना है कि वो फ़ायदे में है या नुकसान में है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ये समझता हूँ। वरना कोई इतना मतलब हिंदुस्तान में कोई इतना बेवकूफ़ आदमी नहीं है या इतना बेसमझ आदमी नहीं है कि 400 रुपये के सिलेंडर को 1200 रुपये में खुशी खुशी ले रहा हो, 100 रुपये में पेट्रोल ले रहा हो। वो कह रहा है बोले देश हित में दे रहा हूँ। देश हित में कब, मुझे देश हित का मतलब समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। वो राष्ट्र हित में वो कहते हैं कि 100 रुपये को हम खरीद सकते हैं राष्ट्र हित के लिए तेल। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने दो चीज़ें करी हैं। नेशनलिज्म, सीडो नेशनलिज्म में नहीं, सीडो नेशनलिज्म उनमें ठूंस दिया है और मज़हब की अफीम चटा दी है। सीडो नेशनलिज्म है वो, आप जो चीज़ मुझे नापसंद होगी वो उन्हें पसंद है, वो उसको नेशनलिज्म समझ रहे हैं। कि ये अब्दुल्ला परेशान है इस बात से, तो दूसरा जो है अतुल जो है वो इस बात पे खुश है कि मैं 100 रुपये में भी खरीद लूँगा पेट्रोल, लेकिन अब्दुल्ला ज़्यादा परेशान है, अब्दुल्ला नहीं खरीद सकता। इस पे खुश है वो। उस अपनी परेशानी से अपनी परेशानी से वो नहीं है, हमारे परेशानी होने से दूसरे के परेशान, मतलब ये मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं है कि दूसरे बंदे के परेशान होने से दूसरा मतलब तीसरा बंदा जो है वो खुश है, ऐसे समझ लीजिए। तो उसमें ये अभी अफीम चाटे हुए हैं मुस्लिम भी और हिंदू भी। और ये जो टाइम चल रहा है इसमें कम्युनल पॉलिटिक्स उरूज पे है, अपने अभी पीक पे पहुंची नहीं है, बस पीक पे पहुंचने को है। जब कम्युनल पॉलिटिक्स अपने पीक पे पहुंच जाएगी तो यही हशर होता है। सर, इलेक्शन है बंगाल में, बंगाल पहुंचे हुए बीजेपी सरकार, लगातार राजनीतिक पार्टियां वहां पर पहुंच रही हैं और ऐसे ऐसे वादे कर रहे थे जो 2014 में देश की जनता से किए गए थे, अब वो वादे बंगाल पहुंच करके जा रहे हैं। राकेश टिकैत भी अभी वहाँ पहुँचे हैं, देखिए अभी क्या होता है। राकेश टिकैत पहुँचे हैं वहाँ पर, और गवर्नमेंट तो अपने हर स्टैंड पे फेलियर है। कोई भी उसका एक मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें उसने कामयाबी पाई हो। महंगाई में फेल है, पेट्रोल डीजल की कीमतों पे फेल है, बेरोज़गारी पे फेल है, कम्युनल पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा है। पुलिस यूपी में है या दिल्ली में है, पुलिस इनके मतलब अधीन काम करती है, कुछ भी करा लेते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए जो भी इंटेलेक्चुअल लॉबी है पूरे हिंदुस्तान में, उसके घरों पर, उसके ऑफिसेज में, सब पे छापे पड़ना है। तो अभी तो बदले की भावना से काम हो रहा है, बिल्कुल बदले की भावना से काम हो रहा है सबके साथ। तो क्या लगता है सर, बंगाल की जो इस टाइम पॉलिटिक्स चल रही है, बंगाल में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो इसमें क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? नहीं, वहाँ सरकार बनने का कोई मसला ही नहीं है। दीदी को हराना वहाँ इक्वली इम्पॉसिबल है। परेशानी ये है भाजपा के साथ कि दीदी के ऊपर जो है ना, ममता बनर्जी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का किसी चीज़ का आरोप नहीं है। वो लेडी आज भी ऐसी है कि उसका 2 टर्म पूरे होने को जा रहे हैं, वो आज भी रिलैक्सो की चप्पल पहनती है, आज भी 800 गाड़ी से चलती है। उसकी जो इनकम है ना, वो कई सौ फोल्ड नहीं बढ़ी है, जैसे अमित शाह जी के बेटे की बढ़ी हुई है, ऐसी उसकी कोई आमदनी नहीं बढ़ी हुई है। वो 800 से चलती है, हार जाएगी तब भी वो काम करेगी। वो काम करने वाली लेडी है। आपको बताया ना कि अभी जो है इस टाइम मोदी जी फिर आएंगे, और उसके बाद मैं दुआ करता हूँ एक बार और आएँ, कम से कम 10 साल और आएँ, और देश जो मेरे दूसरे भाई गैर मुस्लिम भाई मेरे सोचते हैं कि हम जो है मोदी जी को बार बार देखना चाहते हैं, अब तो हम भी देखना चाहते हैं यार, 3-4 बार आएँ मोदी जी और देश को अमेरिका से आगे ले जाएँ। मैं चाहता हूँ कि मोदी जी आएँ। देखिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में आपको बताऊँ, मोदी जी के आने से माइनॉरिटी कम्युनिटी में
एक फेयर था कि यार पता नहीं भाजपा की गवर्नमेंट आई तो क्या होगा, कुछ नहीं बदला है माशाल्लाह। कल भी हमारा जो युवा था वो कल भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा था, आज और ज़्यादा ध्यान दे रहा है वो। लेकिन जो सरकार ने वादे किए थे, चाहे वो राम मंदिर के वादे हों या धारा 370 के वादे हों, सब पूरे तो कर रही सरकार। नहीं देखिए, राम मंदिर की जहाँ तक बात है वो एक जुडिशल मैटर था। भाजपा की गवर्नमेंट आने से पहले वो सब जुडाइज था, तो जो कुछ हुआ है वो कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है, उसमें मैं भी कुछ नहीं कह सकता। और भाजपा क्रेडिट लेना चाहे तो ले सकती है, लेकिन वो काम जो है, जो मंदिर का काम है, वो कांग्रेस का दिया हुआ है। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसने मंदिर मस्जिद खुलवाकर उसमें मूर्तियाँ रखी नहीं, और कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसने ये शगुफा जो है कोर्ट में ले आके छोड़ा था। तो मैं बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ एडवोकेट, मैं ये समझता हूँ कि ये जितना भी क्रेडिट जाना चाहिए इसका, वो कांग्रेस के हिस्से में जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में सबसे पहले यही दो चीज़ें थी और इन दोनों चीज़ों को पूरा किया है उसने। और सर, इलेक्शन आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी, आपके उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आ रहे हैं, किस तरीके की पॉलिटिक्स देखते हैं आप उत्तर प्रदेश में? क्या लगता है फिर से योगी जी विराजमान होंगे? नहीं, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। आपने अभी मुझसे कहा कि भाजपा ने मंदिर बनवाया है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अगर भाजपा मंदिर, आप मेरी बात सुनिए, आपका पॉइंट सही है, आपका सवाल भी सही है। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो क्रेडिट लेती है कि हमने जो है वो मंदिर बनवाया है। मैं ये कहता हूँ भाजपा ने नहीं बनवाया, उसकी जनक जो है वो कांग्रेस है, और जो बनवाया है मंदिर वो कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है। और कोर्ट का ऑर्डर मैं भी मानता हूँ, और कोर्ट का ऑर्डर पूरा हिंदुस्तान, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सबको मानना है। बन रहा है, कोई इशू नहीं है, बन रहा है, बनने दो। 2022 में किसकी सत्ता पर, कौन सत्ता पर विराजमान होगा 2022 में उत्तर प्रदेश में? अगर देखिए ऐसी कम्युनल पॉलिटिक्स रही जैसे आज चल रही है, तो दलित और मुस्लिम को एक साथ आके कम्युनल फोर्सेस को हराना होगा। अब ये हमें देखना है कि वो दलित और वो मुस्लिम, वो कौन है जो कम्युनल फोर्सेस को सप्रेस कर सकते हैं। मसला हमारा नहीं है दोस्त, मसला दलितों का है। हम तो जितने पिटने थे अभी पिट लिए, और थोड़े से और हमारे पिटने का भी मैं बताऊँ आपको। जब देश आज़ाद हुआ था तो हम जो लोग हैं तब बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सर्विसेज में थे। आज हम दलितों से पीछे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए आप, हम दलितों से बहुत ही पीछे हैं। तो मेन जो डर है वो दलितों को होना चाहिए। मुस्लिम तो जो जितना पिछड़ना था पिछड़ चुका, कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, हम कहीं पर भी नहीं है, क्या फ़र्क पड़ना है। ये हमें दिखाते हैं CA NRC वगैरह के, यहाँ से उठा कर डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा, ये भी देखा जाएगा, वक्त आएगा। तब जबकि कुछ ऐसा है नहीं, ये सब पॉलिटिकल मुद्दे हैं, ये चलते रहते हैं।